हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं आप? आई होप के सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एन ए स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहली बात, साइंस जिसे हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारे 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बच्चों? 16। अब 16 चैप्टर हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 16 चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। 16 चैप्टर आपके एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक मैं आपको फुल सिलेबस करा दूंगा, ठीक है। उससे 2 महीने पहले तक मैं आपको फुल सिलेबस करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको PYQ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, वन शॉट लेकर आऊँगा आपको। और सबसे मेन बात यह है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको मेरे नोट्स लिखने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसमें से NCERT में से रिवाइज करना। बाकी कुछ नहीं करना, इधर उधर नहीं भागना है कि कभी टीचर के पास जाओ उसमें से निशान लगवाओ। टीचर जाओगे, टीचर के पास जाओगे, टीचर आपकी क्वेश्चन मांग लेगा और निशान मार देगा कि ये याद कर, लल्ले बेटा करते रहे यार। कहाँ तक करेगा? उसे तो निशान देख के ही उसके ऊपर इतना बोझ हो जाएगा कि वो क्या याद करे, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। सबसे पहली बात है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हम समीकरण को तो छोड़ो, सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। भाई रासायनिक अभिक्रिया होती क्या? अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, क्या होती है, हमें तो कुछ नहीं पता। कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात है, इस चैप्टर में कुछ नहीं थी, आपको सिर्फ समझाया गया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? सबसे पहली बात तो यही है, आप अंदाजा लगा लो, आपने अपने घरों में प्रैक्टिस हुई होगी, आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। जैसे कि आप किसी गर्मी में आप दूध को रख दोगे तो वो फट जाएगा, क्या हो जाएगा? फट जाएगा तो क्या बनेगा? दही बनेगा। तो ये अभिक्रिया ही तो हुई, या दूध से दही बन गया, ये अभिक्रिया हुई। आपने आपके घर कोई मेहमान आया, वो कोई फल फ्रूट लाया, ठीक है। आपने उन्हें सुबह में देखा तो यार वो सड़ गए, तो क्या हुआ? ये भी अभिक्रिया हुई। हुई कि नहीं हुई अभिक्रिया? आपने सब्जी रखी, हरी सब्जी रखी, वो सड़ गई, खराब हो गई, तो क्या हुई? ये भी अभिक्रिया हुई। तो कुछ अभिक्रियाएं, अब इन अभिक्रियाओं को कैसे कैसे बांटा गया था, ठीक है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें बताया परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन, इनमें बदलाव कैसे है, ठीक है। अब बदलाव क्या है इसमें? दो तरीके का होता है। एक होता है नंबर एक, भौतिक परिवर्तन या अभिक्रिया, ठीक है। नंबर दो, रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन ये देखना है हमें, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मैं हूँ भौतिक परिवर्तन या अभिक्रिया, ये भी बताता हूँ आपको। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, NCERT से पढ़ाऊंगा। और आप सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो NCERT टू NCERT। आप कंफ्यूज हो जाते हो NCERT को देखकर, ठीक है। अब सबसे पहली बात क्या है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? भौतिक अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। ये हुई हमारी भौतिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया, वह पदार्थ जो मोटाई तथा लंबाई चौड़ाई पर निर्भर होते हैं, वह भौतिक परावर्तन या अभिक्रिया कहलाते। ठीक, क्या लिखा मैंने? वह पदार्थ जो मोटाई तथा लंबाई चौड़ाई पर निर्भर होते हैं, वह भौतिक परिवर्तन या अभिक्रिया कहलाते हैं। अब सबसे पहली बात यह है, भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने एक पेड़ देखा, पेड़ पर हरे पत्ते से पीला पत्ता होगा,
ये क्या हुआ, भौतिक अभिक्रिया हुई। ठीक है। अब एक लोहे का पाइप है, आपने सबने लोहे का पाइप तो देखा ही होगा यार, जिस पर पर्दे भी टांगते हैं। ठीक, आपने उसको मोड़ दिया। ठीक, मोड़ तो दिया, पहले वो सीधा था फिर मोड़ दिया, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन आया, यानी कि वो मुड़ गया। लेकिन मोड़ दिया तब भी पाइप था, सीधा था तब भी पाइप था, तो इसमें परिवर्तन हुआ। तो ये क्या हुआ, ये भी भौतिक परिवर्तन हुआ। अब जैसे हमने एक पेन था, पेन को बीच में से तोड़ दिया, तो ये भी पेन ये भी पेन, नाम तो चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, मतलब बदलाव आ गया कि पहले लंबी थी अब टूट कर दो टुकड़ों में बढ़ गई। ठीक है, अब दो टुकड़ों में बढ़ गई, तब ये परिवर्तन हुआ। आपने ब्रेड होगा, ब्रेड रखा था वो सड़ गया, आपने उसके ऊपर लग जाते हैं काले काले से कवक जिसने कहते हैं, वो लग गया, अब वो क्या हुआ, उसमें भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, वो भी एक परिवर्तन हुआ। अब जैसे कि सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊँ आपको, जैसे कि एक आपके घर वो होता है, एक भगोना मान लो, एक बर्तन है। ठीक है, ये एक बर्तन है, इसमें हमने पानी लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने आग जला दी, जब इसके अंदर आग जलाई, ये पानी गर्म हुआ, ये पानी था। ठीक है, ये पानी गर्म, ये हमने ढक्कन लगा दिया। ठीक है, ये ढक्कन लगा दिया, तो इसकी जो भाप थी इस पानी पे टकराई, जब इस पानी पे, यानी कि मान लो जैसे कि भाप निकली, जब हम हाथ भी लगा देते हैं, पसेब लगा देते हैं, कोई चीज़ बनती हुई होती है, जब भाप आती है तो वो हमारे हाथ पे भी पानी से जम जाता है। ठीक है, जब से हवा लगी तो पानी जमा, अब ये पानी जमा, भाप से क्या बना, पानी बना, ये भी तो एक बदलाव हुआ। पानी से भाप बनी, भाप से पानी बना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन हुआ। बर्फ रखा हमने, उसे वायुमंडल यानी किसी हवा में रख दिया, तो वो क्या हुआ बच्चों, वो भी एक परिवर्तन हुआ, वो घुल गया, पानी बन गया, पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बना, ये भी एक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब दूसरी बात आती है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया, वह ऐसे परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो एक या एक से अधिक नया पदार्थ बना हो और वो वापस दिशा में न जा सके, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब ऐसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक नया पदार्थ बना हो। ठीक है, और वो वापस दिशा में ना जा सके, मतलब उसी दिशा में ना जा सके, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सबसे मोस्ट बात है, रासायनिक क्या होता है, मतलब अंदर के गुण, अंदर के गुण, इसका मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है हमारा अंदर के गुण। ठीक है, अंदर के गुण। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, जैसे कि मतलब उसी दिशा में वापस न जा सके। अब वो क्रिया कैसी होती है, जैसे कि दूध है। ठीक है, आपने दूध देखा होगा, दूध कैसा होता, फीका होता, मतलब दूध कैसा होता बच्चों, फीका होता, दूध फीका होता। अब हमने उसे जब किसी चीज़ में, जैसे अब अभी मैंने बताया था, किसी गर्म ताप पर रख दिया तो दही बन गया, तो दूध से दही तो बन गया, ये हुई रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन दही से दूध थोड़ी ना बन जाएगा, तो ये रही रासायनिक अभिक्रिया। मतलब वो, मतलब ऐसा
मतलब एक नया कंपोनेंट, मतलब नया पदार्थ बना, एक या एक से अधिक कोई भी नया पदार्थ बना। जैसे अब दूध से दही बन गया, तो ये नया ही पदार्थ तो बन गया, ठीक है। अब दही से दूध थोड़ी नहीं बन जाएगा, ठीक है, ये नया पदार्थ। अब जैसे आपने एप्पल हुआ खाने वाला सेब, उसको काट दिया, जब उसके काटा तो वो सफ़ेद था, लेकिन जब जब उसको काटा, अब सेब में क्या होता, आयरन होता, ठीक है। सेब सेब में क्या होता, आयरन होता, क्या होता बच्चों, आयरन होता, ठीक है। जब उसको काटा तो वो रेड हो जाता। अब मैं बोला ऑक्सीजन, ठीक है, आयरन वो हो जाता, रेड हो जाता है, किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। जब ऑक्सीजन की वजह से वो रेड हो जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है वो, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेता, आयरन ऑक्साइड, क्या बना लेता, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन बना लेता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है जो हमारी एनसीईआरटी में दिखाया, मैग्नीशियम के रिबन, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, उसको जब जलाया जाता तो उसमें एक सफ़ेद राख बन जाती है, उसके रिबन को जलाया जाता, काय में जलाया जाता। और सबसे मेन चीज़ बात क्या है, ज्वाला, ज्वाला मतलब आग। आग कहाँ लगती है, जहाँ ऑक्सीजन होता, जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ आग लगती है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ आग किसी हाल में नहीं लगती। अब सबसे मेन बात क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है बच्चों। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करी, इसके रिबन को जलाया, ठीक है। जब इसके रिबन को जलाया तो क्या बना, MgO, MgO2 बना। तो ये रिएक्शन हुई हमारी, MgO2 बना, ठीक है। MgO2 बनाया हमने, MgO2 बनाया, इसके बाद कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। हमने जो है MgO2 बनाया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑक्सीजन जो है हमारा बच्चों, ऑक्सीजन आया हमारा वायु से, मतलब ऑक्सीजन जो है हमारा वायु में होता है, ठीक है ना, होता ही ना होता। अब सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनता है, क्वेश्चन बनता है उत्क्रमणीय, क्या आता है, उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय और अनु उत्क्रमणीय, अनु उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, ठीक है। अब अनु उत्क्रमणीय क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो उसी दिशा में हो, मतलब ऐसा पदार्थ जो उसी दिशा में हो, भौतिक अभिक्रिया कहलाता है, भौतिक अभिक्रिया कहलाता है, जो उसी दिशा में नहीं हो, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जो गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या कहलाता है वो, मतलब सबसे उत्क्रमणीय ऐसा पदार्थ जो उसी दिशा में हो, वो भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। नंबर 2, अनुत्क्रमणीय, जो उसी दिशा में नहीं हो, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे हमारा जिंक है, ठीक है, जिंक, जिंक क्या है हमारा, जिसे बोलते हैं हिंदी में जस्ता, हिंदी में बोलते हैं जिंक। जिंक ने जब हमारी
तनु सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से जब रिएक्शन करी तो हमारा इसने जब जिंक ने इससे रिएक्शन की तो इसको हटा दिया तो बना हमारा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बना प्लस H2 बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या बच्चों, जिंक, ये क्या है बच्चों, हमारी जिंक सल्फेट। अब जब हमारी जिंक ने तनु सल्फ्यूरिक मतलब दानेदार जस्ते ने जब हमारे H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करी तो जिंक सल्फेट बना प्लस H2 बाहर निकल गई, प्लस H2 बाहर निकले। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, धातु प्लस अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि धातु प्लस अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब आई होप कि सारे स्टूडेंटों को ये बात मेरी समझ आ चुकी होगी। ये हो गया हमारा भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम, समीकरण। वो मैं वीडियो अगले दिन बनाऊंगा, अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ आए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर डाउट क्लियर करें, जिसका नाम है नादिर अजहर। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो क्लियर करें। थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहाँ तक काफ़ी। ओके।